डिफेक्ट होता है जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो आपको थियरी ध्यान से समझनी है, क्लियर हो जाएगा। अरेंजमेंट चेंज हो जाना इज डिफेक्ट, डेफिनेशन सबको क्लियर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट की टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। तो बच्चों डिफेक्ट होता है दो टाइप का, डिफेक्ट होता है दो टाइप का। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। एक डिफेक्ट आता है बच्चों आपका डिफेक्ट इन नॉन आयनिक कंपाउंड्स, और एक डिफेक्ट आता है आपका आयनिक कंपाउंड्स में। क्लियर है बात। और आयनिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट आता है बच्चों वो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। पॉइंट डिफेक्ट को आप एक और नाम से बुलाते हो एटॉमिक डिफेक्ट। किस नाम से बुलाते हो बच्चों? एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट की भी टाइप होती है। एटॉमिक डिफेक्ट यानी पॉइंट डिफेक्ट की भी तीन टाइप होती है। ठीक है, और एक का नाम होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखना कि हमें ये दोनों पढ़ने हैं पहले। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आपको ये पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। चले नोट कर लो एक बार फटाफट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने डिफेक्ट का चार्ट, ध्यान से देखना। अब हम पढ़ रहे हैं ए पार्ट डिफेक्ट इन, या फर्स्ट पार्ट कर लो, डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, ये बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और एक होता है बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मतलब होता है मेन जगह को छोड़कर बाकी जो भी जगह होती है उसे इंटरस्टिशियल जगह बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल का यह मतलब होता है। वैकेंसी का मतलब तुम्हें पता ही होगा। तो पहले पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान से देखना। सपोज करो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का सॉलिड था, जैसे ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी, कुछ इस तरीके का सॉलिड था तुम्हारे पास। ठीक है, सॉलिड यानी परफेक्ट सॉलिड। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी कारण से क्या हुआ कि यहां पर वैकेंसी बन गई, यानी बी सॉलिड छोड़कर चला गया। ए बी बी ए बी, शायद हीट करने पर ऐसा हुआ होगा। हीट करने पर ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको वैकेंसी बोलते हैं। इसी को वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? वैकेंसी डिफेक्ट। अब डायग्राम बना लो आप फटाफट। ठीक है, दोनों डायग्राम बना लीजिए। अब होता क्या है कि व्हेन पार्टिकल लीव्स इट्स लैटिस साइट, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसे हम लैटिस साइट बोलते हैं, वर्ड मैं बता चुका हूं। व्हेन पार्टिकल लीव्स इट्स लैटिस साइट देन डिफेक्ट इन सॉलिड इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। इस डिफेक्ट में सॉलिड की डेंसिटी घट जाती है। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। आप देख पा रहे हो मास कम हो गया, ठीक है, पार्टिकल बाहर भाग गया है, और डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी घट गई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ये इतना आपको वैकेंसी डिफेक्ट में ध्यान रखना है। कर लोगे? चलिए आगे बात करते हैं। तो दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। अब आ गया इसमें बी पार्ट। बी पार्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास वही सॉलिड है ए बी बी ए बी बी ए बी, मेरे पास ये परफेक्ट सॉलिड है, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ए बी कोई नया पार्टिकल आ गया यहाँ पे, मान लीजिए ए नाम का आ गया, बी ए ढंग से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, बी ए बी बी, तो यहां कोई पार्टिकल आ गया, मान लीजिए ये इंटरस्टिशियल साइट है। देखो जो मेन जगह है जहां पर पहले से आपने दिखा रखे हैं वो लैटिस साइट है, और जो इनके अलावा है वो इंटरस्टिशियल साइट है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वैकेंसी का तो पता है कि हीट करने से आया होगा वो डिफेक्ट, क्योंकि हीट करने से पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है, भाग जाता है। इसमें तो हमने एक्सटर्नली कुछ किया होगा, तो ये ध्यान रखना, इसमें ऐसा होता है कि पार्टिकल कहां जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। डायग्राम बना लो एक बार फटाफट, डेफिनेशन लिख रहा हूं। व्हेन न्यू पार्टिकल occupies interstitial site in a solid, तो डिफेक्ट तो आएगा, ये अरेंजमेंट बिगड़ जाएगी। द डिफेक्ट occurring in solid is called interstitial डिफेक्ट, ठीक है। और नोट करने वाली चीज यहां क्या है कि इस डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ गई है, देख रहे हो, मास बढ़ गया है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर लोगे? तो बस ये हो गया अपना नॉन आयनिक वाला, बहुत आसान था वो, इंपॉर्टेंट तो आयनिक वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, सेकंड टाइप कर रहे हैं अब, डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। तो उसमें मैंने आपको दो टाइप बताए, अगर आपको याद हो तो, एक पॉइंट डिफेक्ट जिसको एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या बच्चे, पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट या ये एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मान लीजिए आपका एक सॉलिड है और उसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक है, और डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई नया पार्टिकल बाहर से आ गया, या
ओरिजिनल पार्टिकल्स नहीं रहे, ठीक है, वो अपनी पोजीशन बिगाड़ लिए। तो अगर आपका डिफेक्ट बहुत मामूली सा आया है जिसके लिए आपको हर एटम को देखना पड़ रहा है, आपको हर एटम की, देखो क्या होता है, आपको डिफेक्ट चेक करने के लिए अरेंजमेंट चेक करनी पड़ेगी। या तो अरेंजमेंट पूरी की पूरी रो में, जैसे ये एक सॉलिड है मान लीजिए, तो मान लो इसमें कोई डिफेक्ट, तो पूरी की पूरी रो देख ली, पूरी का पूरा कॉलम देख लिया, ठीक है, कॉलम कॉलम ऐसे देख लिया। और एक होता है हर एक पार्टिकल को देखना, हर एक पार्टिकल को जज करना कि उसकी पोजीशन चेंज हुई है कि नहीं हुई है। उस डिफेक्ट को, अगर डिफेक्ट आया होगा तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें हर एक पार्टिकल पर फर्क पड़ता है। जिस सॉलिड में पूरी की पूरी रो बिगड़ जाए, पूरी पूरी कॉलम ही बिगड़ जाए बड़े लेवल पे, उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है कि हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है और उसमें आयंस की अरेंजमेंट बिगड़ गई, ठीक है, पर्टिकुलर आयन की अरेंजमेंट बिगड़ गई, तो वो होता है पॉइंट डिफेक्ट, माइनर स्केल पे हुआ डिफेक्ट। और पूरी की पूरी रो बिगड़ गई, पूरी की पूरी कॉलम बिगड़ गई, तो वो होता है लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनना, अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच डिफेक्ट अकर्स, या यूं लिख देता हूं मैं, टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच change in arrangement occurs around an ion, जिसको पॉइंट बोल देता हूं, कि डिफेक्ट आया हो, ठीक है, और डिफेक्ट आया, अरेंजमेंट बिगड़ी हो, लेकिन एक एटम के अराउंड बिगड़ी हो, एक पर्टिकुलर एटम के अराउंड अरेंजमेंट बिगड़ी हो, और पूरी की पूरी रो बिगड़ जाए, पूरी की पूरी कॉलम बिगड़ जाए, फिर उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, जो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट की, ठीक है। अब आपको बताया गया कि पॉइंट डिफेक्ट की भी टाइप्स होती हैं, बट इसको नोट कर लो, फ्रेश पेज लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको बताया गया कि पॉइंट डिफेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसकी भी टाइप है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा है लाइन डिफेक्ट। क्या है, लाइन डिफेक्ट, सॉरी लाइन डिफेक्ट कर रहा हूं लाइन डिफेक्ट तो सिलेबस में नहीं है, तो आपने ऊपर नोटिस किया हो तो तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग डिफेक्ट है ये, ठीक है, तीनों। तो पहले हम पढ़ेंगे ये वाला डिफेक्ट, फर्स्ट वाला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखो बच्चों, सॉलिड में डिफेक्ट आए, ठीक है, और डिफेक्ट आने से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिगड़ जाए, ये होता है, यही होता है, लेकिन उनके नंबर पर फर्क ना पड़े। जो पार्टिकल्स की संख्या है, रिलेटिव संख्या मान लीजिए, जैसे मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, उसमें 100 Na+ है और 100 Cl- है, तो रेशो क्या हुआ, 1:1। फिर क्या हुआ, उस सॉलिड में 90 Na+ हो गए और 90 ही Cl- हो गए। तो 100 से जब पार्टिकल तुमने 90 कर दिए तो अरेंजमेंट तो चेंज हुई होगी, ठीक है, लेकिन रेशो अभी भी देख रहे हो कितना है, 1:1। यानी सॉलिड की जो स्टोइकियोमेट्री है, यानी सॉलिड में जो आयंस के बीच में जो रेशो है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन नहीं बिगड़ा, तो उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, की अरेंजमेंट बिगड़ी है लेकिन जो रिलेशन है आयंस के बीच में, वो रिलेशन चेंज नहीं हुआ। पहले भी 1:1 था, अब भी 1:1 है। 500 हो गए, 100 से 500 हो गए Na+, तो 500 ही Cl- भी हो जाएंगे और रेशो 1:1 ही रहेगा। और तुम्हें पता है पार्टिकल कम ज्यादा करने से डिफेक्ट तो आया ही होगा, बस उनके रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
यानी हम कहते हैं अच्छी लैंग्वेज में उसकी स्टोइक्योमेट्री पे फर्क नहीं पड़ा, ऐसे डिफेक्ट को स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, कुछ भी हुआ हो, पार्टिकल बाहर भागा हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा आया हो, लेकिन कैटायन और एनएन में रेशो वही रहा। अ टाइप ऑफ डिफेक्ट which does not disturb stoichiometry of a solid। सॉलिड की स्टोइक्योमेट्री नहीं बिगाड़ता है, कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो मेंटेन रखता है। अब इसकी भी टाइप होती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। ये हेडिंग आप बना लीजिएगा, टाइप्स ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नोट कर लिया इतना। देखो अब टाइप देखो, तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की टाइप होती है दो। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, डबल टी है, शॉर्टकी, सी साइलेंट होता है, कहीं से चोटकी लिख दो इसको, ठीक है। दिस इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो ये दो डिफेक्ट होते हैं हमारे, और इसको ही हमें डिटेल में पढ़ना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो चलिए पहले मैं आपको शॉर्टकी समझा देता हूं। डेफिनेशन तो समझा ही देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस। फर्क देख रहे हो, पहले न्यूट्रल थे, मतलब सिंपल एटम्स थे, इस बार आयन है A प्लस, और यही वाले इंपॉर्टेंट है, A प्लस बी माइनस, बी माइनस A प्लस, A प्लस बी माइनस। तो आपको पता है ना ये न्यूट्रल सॉलिड है। अभी डिफेक्ट आने के बाद भी सॉलिड न्यूट्रल ही रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब डिफेक्ट आएगा, लेकिन देखना आप कैटायन और एनायन अभी कितने हैं, 12 हैं ये टोटल, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, रेशो देखना वही रहेगा, ध्यान से देखना। देखो क्या हुआ, अभी भी चीज न्यूट्रल ही है, लेकिन इसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, डिफेक्ट आ गया, इसको वैकेंसी बोलते हैं। क्या है बच्चे, ये वैकेंसी। देखो ध्यान से देखो क्या हुआ, इस सॉलिड में जो पहले सॉलिड था ये वाला, और इसमें फर्क ये है कि पहले कोई वैकेंसी नहीं थी, अब वैकेंसी होगी, तो अरेंजमेंट तो बिगड़ी है, डिफेक्ट तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है। कैटायन अपना लैटिस साइड छोड़ के चला गया, तो अब देख रहे हो एनएन भी छोड़ के चला गया। मैंने ऊपर बताया कि स्टोइक्योमेट्री पे फर्क नहीं पड़ता, स्टोइक्योमेट्री पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। तो दोनों ही अपनी लैटिस साइड छोड़कर चले गए ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब देख रहे हो 5 ही A प्लस है और 5 ही B प्लस है, तो रेशियो तो अभी भी कैटायन एनायन का सेम है। डिफेक्ट आया है, इसको शॉर्ट की बोलते हैं। देखो अब मैं एक चीज बता देता हूं, जरूरी नहीं है कैटायन पहले जाएगा, एनायन भी पहले जा सकता है, तो अल्टीमेटली कैटायन भी चला जाएगा। जितने एनायन सॉलिड में से मिस होंगे उतने ही एनायन भी सॉलिड में से मिस होंगे। ऐसे डिफेक्ट को शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ध्यान रखना, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, डायग्राम बना लीजिएगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट क्या होता है, आयन मिस करते हैं अपने लैटिस साइड को, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, वन ऑफ द आयंस
या सिंपल लिख देते हैं यार, इन दिस डिफेक्ट इफ cations leave their lattice site then to maintain a neutrality of solid, to maintain neutrality of a solid, सॉलिड के न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सेम नंबर ऑफ एनायंस ऑल्सो लीव देयर लैटिस साइट, अपनी लैटिस साइट छोड़ देते हैं। जैसे इसमें मैंने एक एटायन मिस करवाया तो एक एनायन भी मिस हो गया, ठीक है। न्यूट्रलिटी बनाने के लिए उतने ही अपोजिट आयन भी मिस हो जाएंगे। ये होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना, क्लियर है बात। और जितना भी आज पढ़ाया है उसको देख लेना। कल हम शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, फिर फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर आ जाएंगे, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर आ जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो 2 लेक्चर और बच गए हैं आपके, 2 लेक्चर बाद चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। थैंक यू।